नमो नमः। आज हम एक नया और बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये जो प्रकरण है ये 10वीं कक्षा में भी है, आज 9वीं में भी है, 8वीं में भी है और इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में, रीट आदि परीक्षाओं में भी ये प्रकरण पूछा जाता है। अतः आज हम जो प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं 8वीं से लेकर 9वीं 10वीं, इसके अतिरिक्त रीट जो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं, जो कंपटीशन की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं, वो भी इसको अच्छे से समझ करके देखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में आपके 3 या 4 नंबर का जो है इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, आज हम जो प्रकरण लेने जा रहे हैं, प्रकरण है प्रश्न निर्माण। अर्थात वहां पर एग्जाम में हमें वो उत्तर देगा और उत्तर में कोई भी एक पद को रेखांकित करेगा। रेखांकित करने के पश्चात हमसे पूछेगा कि भाई जो रेखांकित पद है कि रेखांकित पदे प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है किसका? रेखांकित पद के अनुसार। तो अब जब हमें प्रश्न निर्माण करना है तो प्रश्न निर्माण के लिए, प्रश्न निर्माण करने के लिए कुछ चीजें जो ध्यान देने योग्य है। सबसे पहले हम रेखांकित जो पद है उसको ध्यान पूर्वक देखें, उसकी पहचान करें और ये पहचानें कि वो जो शब्द है, वो जो पद है, वो किस लिंग का है और किस वचन का है। जैसा कि संस्कृत में हमारे 3 लिंग होते हैं, तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो हमें सबसे पहले देखना है कि पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है या नपुंसक लिंग का है। तत्पश्चात ये मालूम करना है कि उसमें वचन कौन सा है, एक वचन है, द्विवचन है अथवा बहुवचन है। अब ये मालूम होने के बाद जिस लिंग व वचन का रेखांकित पद होगा, रेखांकित पद में जो भी लिंग और वचन होगा, तो फिर हम जो प्रश्नवाचक जो शब्द बनाएंगे, प्रश्न बनाएंगे, तो उसमें जो प्रश्नवाचक शब्द का चयन करेंगे वो भी उसी लिंग और उसी वचन का होगा। यदि रेखांकित पद पुल्लिंग एक वचन है तो फिर आपके जो प्रश्नवाचक जो शब्द होगा वो भी पुल्लिंग एक वचन ही होगा। यदि वो पुल्लिंग बहुवचन है तो फिर जो प्रश्नवाचक शब्द होगा वो भी पुल्लिंग बहुवचन ही होगा। अर्थात रेखांकित पद के अनुसार ही हमें प्रश्नवाचक शब्द का चयन करना है। देखिए, प्रश्न निर्माण में 2 प्रकार के प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब हम जब रेखांकित पद से प्रश्न जब निर्माण करेंगे तो 2 प्रकार के प्रश्नवाचक जो शब्द है हमें प्रयोग करने पड़ते हैं। अगर रेखांकित पद कोई संज्ञा या फिर कोई सर्वनाम है तो फिर हम वहां पर किम के जो रूप हैं उनका प्रयोग करेंगे। किम के जो रूप है तीनों लिंगों में जो हमें याद होना जरूरी है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ऐसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अगर हमें किम के रूप याद हो जाते हैं तो नपुंसक लिंग में तो सेम पुल्लिंग की तरह ही उसके रूप चलते हैं। सिर्फ हमें प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में ही थोड़ा परिवर्तन करना होता है। प्रथमा विभक्ति में किम के कानी और द्वितीय विभक्ति में भी किम के कानी, और शेष जो नपुंसक लिंग के किम के जो शब्द रूप होते हैं वो पुल्लिंग के समान ही होते हैं। तो अतः रेखांकित पद यदि कोई भी संज्ञा या फिर कोई सर्वनाम है तो फिर उसके लिए हम जो प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे वो प्रश्नवाचक जो शब्द होगा वो किम के रूप में से होगा। जिस विभक्ति जिस वचन का वो रेखांकित पद होगा उसी विभक्ति और उसी वचन का और उसी लिंग का जो है हम किम का रूप यहाँ पर उसमें उसके स्थान पर लिख देंगे। और ध्यान दें कि जब भी हम कोई उत्तर से जब प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न निर्माण करते हैं, तो अक्सर बच्चे प्रश्न निर्माण कर देते हैं परंतु पीछे प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है उसको लगाना भूल जाते हैं। तो ये ध्यान दें कि जब हम रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण कर रहे हैं तो प्रश्न निर्माण पूर्ण होने के पश्चात उस प्रश्न के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। चलें देखते हैं अब हम जो किम के रूप हैं उनको देखते हैं। किम के रूप जो हैं, ये किम यानी क्या, जो शब्द के रूप हैं ये पुल्लिंग में भी हमने लिखे हैं और स्त्रीलिंग में भी हमने लिखे हैं। यहाँ पर अर्थ भी लिखे हैं। जो कारक से अर्थ है, प्रथमा ने द्वितीय को तृतीय के द्वारा चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलग होना, षष्ठी काके की, षष्ठी में, सप्तमी में और पर, तो उसके अनुसार हमने अर्थ भी लिखे हैं। ये अर्थ है, ये सभी के अर्थ सेम रहेंगे। सभी के प्रथमा विभक्ति कौन, किसने, क्या यही रहेगा। क है तो क में एक वचन रहेगा, द्विवचन में हो जाएगा कौन दो, यहाँ पर बहुवचन में हो जाएगा कौन सब। इसी प्रकार इसमें भी यही रहेगा, सिर्फ वचन परिवर्तित होंगे, बाकी अर्थ ये का यही रहेगा। जैसे प्रथमा विभक्ति पहले पुल्लिंग की बात करें तो पुल्लिंग में कह, को, के, कम, को, कान, केन, काभ्याम, कै, कश्मे, काभ्याम, केभ्य, कस्मात्, काभ्याम, केभ्य,
अब देखें काभ्याम काभ्याम और केभ्य केभ्य, इसके अलावा कयो कयो, तो ये तो सेम है। भ्याम 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 तीनों जगह आपके तृतीया चतुर्थी और पंचमी द्विवचन में जो है भ्याम प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर ये भ्याम लगेगा। इसी के अलावा आपके चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में भेष भेष प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो भेष का जो भेष शेष रहता है तो भे भे ये बनता है। इसी प्रकार तो ये तो सेम यही रहेंगे। तो केन काभ्याम कै, कश्मे काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कश्ये कयो केशाम, कस्मीन कयो केशु। इसी प्रकार देखिए स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में जो है कह की जगह का हो जाएगा। ध्यान रहे कि स्त्रीलिंग किम का जो एक वचन है उसमें विसर्ग नहीं लगेगा, जबकि बहुवचन में विसर्ग होगा। तो का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभी, कश्य है कश्ये काभ्याम काभ्य, कश्याह काभ्याम काभ्य, कश्याह कयो काशाम, कश्याम कयो काशु। तो ये जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, किम के जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो शब्द रूप है ये आपको कंठस्थ करने ही पड़ेंगे अगर प्रश्न निर्माण हमें बिल्कुल सही करना है तो। तत्पश्चात हम बात करेंगे नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग में कुछ नहीं करना, सिर्फ यहां पर किम के कानी, ऐसे ही किम के और कानी, शेष सारे के सारे जो रूप है पुल्लिंग की भांति चलेंगे। तो हमें दो ही जो रूप हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, ये शब्द रूप किम के हमें याद करने हैं। तो जो हमारे सामने जो रेखांकित पद यदि संज्ञा या फिर कोई सर्वनाम होगा तो हम वहां पर किम के शब्द रूपों का प्रयोग करेंगे और प्रश्नवाचक जो शब्द होंगे उनके स्थान पर किम के रूप रखेंगे। दूसरे प्रकार के जो हमारे प्रश्नवाचक शब्द होंगे वो होंगे प्रश्नवाचक अव्यय, जैसे कुत्र है, कियत है, कुतः है, कदा, किमर्थम, कथम, कीदृशम आदि। इनके बारे में भी हम अभी डीपली इनको जानेंगे कि ये इनको किस प्रकार प्रयोग करेंगे। तो सर्वप्रथम आप ऐसा कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके पश्चात फिर हम जानते हैं जो प्रश्नवाचक अव्यय हैं उनके बारे में। अब किम शब्द के जो तीनों लिंगों में हमने शब्द रूप जाने, उसके बाद अगर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के अतिरिक्त रेखांकित पद में और कोई, या जैसे क्रिया विशेषण हो, कोई विशेषण हो आदि, यदि कोई भी उसमें शब्द आते हैं तो फिर हम उसके स्थान पर तब हम प्रयोग करेंगे आपके प्रश्नवाचक अवयवों का। जैसे हमने पहला प्रयोग देखा था किम के शब्द रूप। किम के शब्द रूप कहां प्रयोग करेंगे? यदि रेखांकित पद संज्ञा या सर्वनाम होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक अव्यय। प्रश्नवाचक अव्ययों में देखिए, जैसे परिमाणवाचक अव्यय, अर्थात रेखांकित पद में कोई परिमाप दिया गया है, कोई नाप तोल दिया गया है, कोई लीटर, किलो, मीटर, कोई भी नाप तोल ऐसा दिया हुआ है, तो फिर हम उस नाप तोल के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे कियत, यानी कि कितना। कियत कितना। कोई भी परिमाप या नाप तोल अगर दिया होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कियत का। ऐसे ही रेखांकित पद यदि स्थानवाचक हो, स्थानवाचक हो, ज्यादातर जो स्थानवाचक आपको वो जो शब्द मिलेगा उसमें सप्तमी विभक्ति मिलने की पूरी संभावना है। तो जब स्थानवाचक शब्द होगा तो फिर उसके स्थान पर आप प्रश्नवाचक जब शब्द बनाओगे तो वहां पर प्रयोग करोगे कुत्र, कहां। जैसे जयपुरे, ग्रामे, नगरे, विद्यालय, देशे आदि। राकेश जयपुरे वसति, राकेश जयपुर रहता है, तो फिर राकेश जो है जयपुरे के यदि अंडरलाइन है तो फिर हम कहेंगे कुत्र वसति, कहां कुत्र वसति, कहां रहता है, तो कुत्र वसति। तो वहां पर हम कहें कि कुत्र का प्रयोग कहां होगा? जब स्थानवाचक शब्द होगा। देखिए कुत, कुत का अर्थ भी यही होता है कहां, लेकिन इसका अर्थ होता है कहां से, अर्थात इसका लगभग जो प्रयोग होगा रेखांकित पद पंचमी विभक्ति में होगा। यानी कि हम कहें जो समयवाचक, जो स्थानवाचक शब्द होगा वो पंचमी विभक्ति में होगा, तो फिर किसी भी स्थान से जब अलग हो रहा है तो फिर हम वहां पर पंचमी इसका कुत शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे राम जयपुर से जोधपुर जाता है, तो राम जब जयपुरात, जयपुर नगरात,
तो जयपुर नगर से अलग हो रहा है, तो जयपुर नगरात यदि अंडरलाइन है तो उसकी जगह हम लिखेंगे कुत, कहां से, अलग कहां से हो रहा है। तो फिर वहां पर जो स्थानवाचक शब्द है उसके लिए प्रश्नवाचक जो शब्द हम लिखेंगे वो लिखेंगे कुत। इसी प्रकार देखिए समयवाचक अव्यय, समयवाचक अव्यय के लिए जो प्रश्नवाचक शब्द हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं कदा। अब समयवाचक अव्यय यानी रेखांकित पद में यदि कोई समयवाचक शब्द है, जैसे प्रातः काल है, सायकाल है, रात्रो है, कोई वार है, कोई दिनांक है, कोई महीने का नाम है, कोई वर्ष है, यदि इस प्रकार कोई भी समय वो हमें दे रखा है, बता रखा है, तो फिर वहां पर हम जब प्रश्न निर्माण करेंगे तो रेखांकित पद के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे कदा, कब, कदा, कब। इसी प्रकार संख्यावाचक अव्यय, यदि रेखांकित पद कोई संख्यावाची शब्द है, संख्यावाची शब्द है एक, दो, पंचम, बहवः, केचन, कश्चन, कितने भी कोई भी संख्यावाची शब्द यदि वहां पर है तो फिर हम उसके स्थान पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह आप प्रयोग करोगे, प्रश्नवाचक अव्यय जो हम प्रयोग करेंगे वो करेंगे कति, कितने, कति, कितने। इसी प्रकार यदि हम बात करें कि कोई जो रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द में रीति, ढंग, तरीका या फिर कोई भी ऐसा कार्य उसमें शब्द है जो इनसे संबंधित है, तो फिर जैसे शीघ्रम है, तीव्रम है, उच्च है, नीचे है, कोई भी तरीका या हम कहें रीतिवाचक जो शब्द है, तो फिर उसके लिए जब हम प्रश्नवाचक शब्द बनाएंगे या प्रश्न निर्माण करेंगे तो रेखांकित पद के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे कथम, कैसे, कथम, कैसे, कथम शब्द का हम वहां पर प्रयोग करेंगे। तत्पश्चात देखिए रंग, रूप या गुणवाचक या फिर हम कहें विशेषणवाचक यदि कोई शब्द आते हैं, विशेषणवाचक जो किसी की विशेषता बताते हो या किसी के गुण बताते हो, तो फिर वहां पर जैसे कोई वीर है, गुणवान है, श्वेत है, सुंदर है, काला है, गोरा है, कोई भी विशेषता बता रहा है उसकी, यानी कि विशेषणवाची शब्द आते हों जो किसी के गुण आदि कोई भी विशेषता जब बताता है तो उस स्थान पर यदि रेखांकित पद विशेषता बता रहा है, किसी का विशेषण है, तो विशेषण यदि वो है तो फिर हम उसके स्थान पर जो प्रश्न निर्माण जब करेंगे तो यदि वो पुल्लिंग है तो हम कीदृशः, यदि वो स्त्रीलिंग है तो कीदृशी, और यदि वो नपुंसक लिंग है तो हम कीदृशम। जो कीदृशम, जो इस प्रकार ये जो गुणवाचक अव्यय हैं, इन अव्ययों का हम प्रश्नवाचक में प्रयोग करेंगे और हम प्रश्न निर्माण कर देंगे। इसी प्रकार देखिए उद्देश्यवाचक, उद्देश्यवाचक शब्द किमर्थम, क्यों, किस लिए, किमर्थम, क्यों या किस लिए, कहने का अर्थ है कि कोई उद्देश्य हो, यानी कि जब रेखांकित पद कोई उद्देश्य कर रहा है, किसी के अर्थम जैसे पठनार्थम, लिखनार्थम, गमनार्थम, कोई भी ऐसा आ रहा है, या पठनाय, लिखनाय के लिए या अर्थम, ये शब्द यदि आ रहा है रेखांकित पद में है, कोई उद्देश्य है, उद्देश्यवाचक शब्द है, तो फिर हम उसकी स्थान पर जो प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे वो करेंगे किमर्थम, क्यों, किस लिए। तो इन शब्दों का प्रयोग करके और हम प्रश्नवाचक जो शब्द हैं वो बनाएंगे और प्रश्न का निर्माण करेंगे। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तत्पश्चात हम जो है प्रश्न निर्माण करते हैं इसी प्रकार से, जैसे किम के शब्दों के द्वारा और इसके अलावा जो प्रश्नवाचक अव्यय हैं इनके द्वारा हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं। कुछ उदाहरणों को यहाँ देखते हैं ताकि ये जो हमने जानकारी प्राप्त की है ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, और जो ये हमने जाना है कि भाई किस प्रकार हम किम से रूप बनाएंगे और किस प्रकार जो है ये प्रश्नवाचक अव्यय उनसे हम प्रश्न निर्माण करेंगे, तो उदाहरणों से वो और स्पष्ट हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इनके उदाहरण जानते हैं। जो प्रश्न निर्माण हम पढ़ रहे थे, तो प्रश्न निर्माण के जो उदाहरण हैं अब हम उनको देखते हैं। प्रश्न निर्माण हमने देखा है कि दो प्रकार से हमें जो है प्रयोग करना है। अगर संज्ञा और सर्वनाम शब्द है, रेखांकित पद में यदि संज्ञा सर्वनाम है तो फिर हम किम के जो शब्द रूप हैं उनका प्रयोग करेंगे, और संज्ञा सर्वनाम के अतिरिक्त कोई विशेषण है, क्रिया विशेषण है, आगे कोई भी यदि शब्द हैं तो फिर उनके स्थान पे जो प्रश्नवाचक जो अव्यय हैं हम उनका प्रयोग करेंगे। देखें चलें, पहले है न्यायाधीश बंकिम चंद्र आशित, कि बंकिम चंद्र न्यायाधीश था। तो कौन? बंकिम चंद्र। बंकिम चंद्र पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है, पुल्लिंग एक वचन। तो जो पुल्लिंग शब्द है और एक वचन है तो पुल्लिंग किम का जो रूप है, पुल्लिंग में क और क के लग जाएगा विसर्ग और पीछे लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, और शेष वाक्य हमें ऐसा का ऐसा ही लिख देना है। शेष वाक्य में कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। उत्तर से जब प्रश्न निर्माण आप करते हैं
तो सिर्फ और सिर्फ रेखांकित जो पद है उसके स्थान पर आपको प्रश्नवाचक जो शब्द है वो लिखना है और तत्पश्चात पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलना है। आगे देखें, दूसरा है धैर्यवान मंत्री परे न परिभूयते। परे परे, यहां पर तृतीय विभक्ति बहुवचन हमें नजर आ रहा है और तृतीय विभक्ति बहुवचन के रूप में बनेगा आपके कहे। और बाकी शेष जो है उसमें हमें कोई चेंज नहीं करते हुए, कोई बिना परिवर्तन के और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। देखिए यहां पर चोर मंजूषाम आदाय पलायित, कि जो चोर है वो संदूक को लेकर भाग गया। अब यहां पर देखिए मंजूषाम, मंजूषा जो शब्द है स्त्रीलिंग शब्द है और यहां पर म लगा हुआ है, तो जैसे ही इसमें क्या है द्वितीया एक वचन, तो जब स्त्रीलिंग में द्वितीया एक वचन में शब्द बनेगा काम, काम बनेगा और फिर हम प्रश्नवाचक ये काम लिखा, प्रश्नवाचक शब्द और तत्पश्चात अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके और इसका प्रश्न निर्माण कर देंगे। अतिथि पाद ध्वनि ना, अतिथि पाद ध्वनि ना प्रबुद्ध, कि जो अतिथि है वो पैरों की ध्वनि से जाग गया। पैर, अब यहां पर देखिए ध्वनि ना तृतीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति एक वचन है तो तृतीय विभक्ति एक वचन का हम लेंगे कैन, और बाकी जो शेष है शेष वाक्य ऐसा का ऐसा ही और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। न्यायाधीश प्रमाणाभावात निर्णय तुम न असक्नोत, अर्थात न्यायाधीश प्रमाण के अभाव में निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो सका। तो यहाँ देखिए प्रमाणात अभावात, अभावात त नजर आ रहा है, पंचमी विभक्ति हमें नजर आ रही है। पंचमी विभक्ति तो फिर हम किम का जो शब्द रूप है उसमें से पंचमी विभक्ति एक वचन का शब्द रूप निकालेंगे और वो होता है कस्मात, कस्मात लिखेंगे और शेष जो है वाक्य ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे और हमारा प्रश्न निर्माण कंप्लीट है। राज्य आत्मप्रियम न हितम, आत्मप्रियम कि राजा जो है वो आत्मप्रिय, जो राजा को अपने खुद का जो प्रिय है वो हितकारी नहीं होता है। तो क्या हितकारी नहीं होता है, क्या, ध्यान दें यहाँ पर क्या आत्मप्रियम है, तो इसमें ये नहीं कि हमें पुल्लिंग में लेके और द्वितीय एक वचन कर दें, किम आएगा क्या, राजा को क्या प्रिय नहीं, तो यहाँ आएगा किम और शेष जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह और शेष वाक्य ऐसा कैसे। सर्वे वन्य जीवा प्रकृति मात्रम प्रणमंती, प्रकृति मात्रम प्रणमंती, या प्रकृति मात्रम, देखिए प्रकृति जो माता है ये पुल्लिंग शब्द है, सॉरी प्रकृति माता जो शब्द है स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति माता स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग द्वितीय एक वचन है, तो यहाँ पर हम जो है द्वितीय एक वचन का प्रयोग करेंगे काम, और काम क्योंकि पीछे व्यंजन है इसलिए मैं इसको अनुस्वार कर दूंगा, अनुस्वार होकर के और पीछे ये बन जाएगा कि सर्वे वन्य जीवा प्रकृति मात्रम प्रणमंती। अब देखे महाराजस्य अपि कुशलम, कि महाराज भी जो है महाराजस्य, अब महाराजस्य यहां पर देखिए षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति है तो फिर षष्ठी विभक्ति किम का जो रूप है उसका षष्ठी विभक्ति एक वचन लेंगे और वो होता है आपके कश्ये, और बाद का फिर ऐसा का ऐसा आप चाहे तो वाक्य लिखें, यानी कि शेष वाक्य आपको ऐसा का ऐसा ही लिखना है और पीछे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। तो ये हमने विभक्ति से संबंधित जहां पर भी ऐसे कोई, ये जैसे देखिए ये संज्ञा है ना, संज्ञा और ये मंजूषा संज्ञा, तो जहां पर भी संज्ञा का प्रयोग हुआ तो हमने उसके स्थान पर जो है जो किम के जो रूप हैं उनका प्रयोग करके और प्रश्नवाचक शब्दों का निर्माण किया, प्रश्नवाचक वाक्य बनाए। अब हम बात करते हैं, इधर देखिए जो कुछ प्रश्नवाचक अव्यय है जिनका प्रयोग करते हुए, जैसे हमने समयवाचक, कालवाचक, समयवाचक, परिमाणवाचक, उद्देश्यवाचक, गुणवाचक, जो शब्दों के बारे में पढ़ा था, जिन अवयवों के बारे में पढ़ा था उनका प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर अंडरलाइन किस पे हो रहा है, संसार है, संसार है, संसार जो है एक स्थान है और फिर सप्तमी विभक्ति भी इसमें हो रहा है कि संसारे जीवितम दुर्हम जात, कि संसार में जो जीवन है बड़ा ही दुष्कर हो गया। तो अब यहाँ देखिए संसार है, तो यहाँ पर स्थानवाचक शब्द और स्थानवाचक जब शब्द आएगा तो आपको बताया क्या आएगा, कुत्र। स्थानवाचक जब यदि रेखांकित पद स्थानवाचक होगा तो फिर हम प्रश्नवाचक जब बनाएंगे उसके स्थान पर कुत्र का प्रयोग करेंगे, कुत्र, और ये बाकी शेष पूरा वाक्य ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे और फिर लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह।
देखिए प्रीति लक्षणम षड्विधम, की जो प्रीति के लक्षण हैं, जो स्नेह के लक्षण हैं, वो 6 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ 6 संख्यावाची शब्द आ चुका है, और संख्यावाची जहाँ शब्द आएगा तो फिर प्रश्न निर्माण करते समय हम जो अव्यय का प्रयोग करेंगे वो होगा कति। कति कितनी, कितनी विध, कितने प्रकार के जो है कितने होंगे, तो प्रीति लक्षणम कति विधम, प्रीति लक्षणम कति विधम। देखिए आप, शक्ति यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, कि जो यान है, जो गाड़ी यान है, वो धुआं, जो बिल्कुल काले कलर का जो धुआं है वो छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कज्जल मलिनम, अब ये प्रकार दिया गया है धुएं का, धूमम, धुएं का विशेषण है, धुआं तो है धूमम, ये विशेष्य है, और इसका विशेषण क्या है, कज्जल मलिनम, कि धुआं है लेकिन कैसा है, काला और मलिन है। तो यह विशेषण है, और विशेषण का जब प्रयोग होगा तो हम कीदृशः, कीदृशम, कीदृशी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए नपुंसकलिंग है, इसलिए हम प्रयोग करेंगे कीदृशम, कीदृशम धूमम मुंचति। शेष जो है हम ऐसा का ऐसा लिख के और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। आगे देखिए, काक चेष्ट विद्यार्थी आदर्श छात्र मन्यते, कि जो काक चेष्टा, काक के कव्य के प्रकार जिसकी चेष्टा होती है, ऐसा जो विद्यार्थी होता है वो आदर्श छात्र माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए आदर्श छात्र, आदर्श छात्र, विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, आदर्श छात्र है, तो यहाँ भी हम कहें कि एक गुण बता रहा है आदर्श छात्र, तो गुण बताने के कारण इसमें भी जो है कीदृश का प्रयोग होगा, लेकिन ये पुल्लिंग है तो कीदृशः, कीदृशः, और शेष जो है ऐसा का ऐसे वाक्य हम लिख के और इसको प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक शब्द बना देंगे। विचित्रा देवगति, देवगति विचित्रा, देवगति, भाग्य की जो गति होती है वो बहुत ही विचित्र होती है। देखिए विचित्रा जो शब्द है वो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा भाई देव गति, भाग्य की गति कैसी होती है, तो कैसी होने पर हम कहें कि यहाँ पर आएगा कीदृशी, कीदृशी देवगति। आगे देखें, अगला हम उत्तर देखें और उसका प्रश्न बनवाएं। गणतंत्र दिवसे भारत राष्ट्रम उल्लासे मग्नम आसीत, कि गणतंत्र दिवस पर भारत राष्ट्रम उल्लासे मग्नम आसीत। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर समयवाचक शब्द है, कोई भी दिवस है, कोई दिनांक है, कोई वार है, कोई वर्ष है, कोई मास है, तो फिर उसी स्थान पर हम प्रयोग करते हैं कदा। जब प्रश्न निर्माण करते हैं तो कदा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कदा, और शेष ऐसा का ऐसा ही लिख के वाक्य और प्रश्न निर्माण कर देंगे कि कदा भारत राष्ट्रम उल्लासे मग्नम आसीत। आगे देखें, राकेश नगरात ग्रामम गच्छति, अब राकेश नगर से गांव जा रहा है, तो जब नगर से गांव गया तो वो नगर से दूर हुआ, अलग हुआ, और जब आपसे कहा था कि यदि कोई हमें स्थानवाचक शब्द हो, लेकिन स्थानवाचक शब्द में कुत्र का प्रयोग होता है, लेकिन स्थानवाचक शब्द में पंचमी विभक्ति हो रही है, यानी कि अलग होने के अर्थ में है। यदि किसी स्थान से कोई अलग हो रहा है तो फिर वहां पर जो है जो हम वे प्रयोग करेंगे, या फिर जो प्रश्नवाचक जो शब्द प्रयोग करेंगे वो करेंगे कुतः। तो यहां पर हम लिखेंगे कुतः, राकेशः कुतः ग्रामम गच्छति। आगे देखें, राधा उपचारार्थम चिकित्सालयम अगच्छत, कि राधा उपचार के लिए जो है चिकित्सालय में गई। अब चिकित्सालय में गई किस लिए, उपचार के लिए, अर्थात कोई न कोई प्रयोजन है, कारण है या के लिए, तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे क्यों या किस लिए के लिए, किमर्थम, किस लिए, किमर्थम, किमर्थम किस लिए, तो राधा किमर्थम चिकित्सालयम अगच्छत, और ये हम प्रश्नवाचक चिन्ह इसके लगा देंगे। अंतिम जो देखिए कि सिंह उच्चे गर्जती, सिंह उच्चे गर्जती, कि जो शेर है वो बहुत ही ऊंचा जो है गर्जना करता है। तो यहां पर देखिए इसमें जो हम प्रयोग करेंगे कथम, कथम, कि सिंह कथम गर्जती, शेर जो है कैसे गरजता है, किस प्रकार गरजता है। तो इस प्रकार हमने आज जो ये एक छोटा सा प्रकरण है, लेकिन बहुत ही जो है अच्छे अंक ये आपको दिलाएगा। 3 से 4 नंबर का ये प्रकरण 10वीं कक्षा में आता है। इसके अलावा ये 8वीं 9वीं में भी ये प्रकरण है, और तत्पश्चात रीट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यह प्रकरण है।
तो ये प्रश्न निर्माण जो प्रकरण है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। तो मैंने अपनी पूरा प्रयास किया है आपको सरल से सरल तरीके से इसको समझाने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बिल्कुल समझ में भी आया होगा। और फिर आप जो है इसका और अभ्यास करें, और जो प्रश्न हों वो आप उत्तर हों उनके प्रश्न आप निर्माण करके देखें, और कोई समस्या हो तो आप चैनल पर कमेंट करें ताकि उसका जवाब आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।